आप शोक मृत्यु, ये लिख लो, यही मिलेगा हाथ में। पर ये अज्ञान के कारण भोगों में सुख की संभावना ये जाती नहीं है। कल चर्चा जिससे हुई थी, ये तुम्हारा वही मन धोखेबाज है जो स्वप्न में तुम्हें सारे सुख दुख का अनुभव कराता है और कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं, ऐसे ही जागृत में धोखेबाज धोखा दे रहा है, कुछ नहीं है। पर स्वाप्निक पुरुष ये नहीं कह सकता कुछ नहीं है। अगर वहां तुम्हारा कोई वस्तु का अपहरण कर रहा है तो आपको क्लेश होगा, आपको पीट रहा है तो आपको क्लेश होगा, क्योंकि आप स्वाप्निक पुरुष हैं, स्वप्न में हैं, आपको अनुभव हो रहा है। लेकिन वही जब जग जाएगा तो वही बोलेगा सब झूठा था। ऐसे ही उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी मोह निद्रा में, अज्ञान में आप ये स्वप्न देख रहे हैं कि भोगों में सुख है। स्वप्न में जब आप अच्छे पदार्थ पाते हैं तो पाते हैं ना, तो क्या आपको जगने पर पेट भरा मिलता है? क्या आपको जगने पर ऐसा आभास होता है मैंने पाया? नहीं, आपको हंसी आएगी कि वहां तो कुछ नहीं था। ऐसे ही जब जान जाओगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। ये प्रवचन नहीं है, सत्य विषय है। जब जगोगे तब आपको भी वैसे ही हंसी आएगी जैसे स्वप्न में वो नाना प्रकार के दुख सुख का भोगता जब जगता है तो सब मिथ्या है, सब सब सब। कोई भी 99% झूठा, 1% सत्य, ऐसा भी नहीं। पूरा का पूरा 100% झूठा। आप देख लो ना स्वप्न में 100%। ऐसे ही अब अगर स्वप्न में है तो आप नहीं जान सकते झूठा है, जगेंगे तो जान जाएंगे। ऐसे ही जानिस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बिरा। खास बात भोगों में सुख बुद्धि, यही भारी अविद्या का बंधन है। जब अंतर से भोगों में सुख बुद्धि होती है, सत्संग सुना, परमार्थ में चल रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए जान रहे हैं, हमें ये प्रभु से विमुख कर देगा ये भी जान रहे हैं, पर अंदर है सुख है, इसमें आपको गिराएगा गिराएगा। वो जो अंदर आशा बना ली है इसमें सुख है, वो आपको पतित करेगा। जब मनुष्य को भोगों में सुख की संभावना है तब उसकी एक वृत्ति होती है भोगों की प्राप्ति की लालसा, प्राप्त भोगों को भोगना और अप्राप्त भोगों के अर्जन में जीवन शक्ति लगा देना। जो भोगना चाहते हैं उसके लिए जीवन शक्ति लगा देना, प्राप्त भोगों को भोगना, केवल केवल व्यर्थ का जीवन। अभी समझ नहीं पा रहा, ध्यान से सुनना। भोग की वासना का पहला काम है मनुष्य के विवेक का अपहरण कर लेना, विवेक का अपहरण कर लेना। विवेक हटा तो बुद्धि असमर्थ हो गई, अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं। जैसे कोई शराब के नशे में हो, वो बक बक करेगा पर उसमें सामर्थ्य नहीं रहती, शिथिलता होती है, गिर जाता है। यही बुद्धि की दशा होती। विवेक हटने पर ऐसा मोह छा जाता है, भ्रम छा जाता है, अविद्या छा जाती है कि वो शिथिल होती है, निर्णय ठीक नहीं कर पाती है। जिधर मन चाहता है उसको घसीट लेता है बुद्धि को और वहीं दस्तखत करवा लेता है। भले बुरे और भविष्य का परिणाम, इनको भुला देना, यह काम होता है जब विवेक का अपहरण हो जाता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खत्म, आगे इसका परिणाम क्या होगा यह भी खत्म, क्योंकि यह निर्णय विवेक करता है। साधन चाहे जितना आप अच्छा कर रहे हो, बहुत ध्यान देने योग्य महापुरुषों के वचन हैं। आपके हृदय में भोगों में सुख है ऐसा भाव बना हुआ है तो ये निषिद्ध भाव आपको संसार की तरफ ही ले जाएगा। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा साधक हूं, मैं चल रहा हूं। बहुत विचित्र गति, बहुत विचित्र गति है जब भगवान कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दृत्या। भयानक परिस्थिति आई, भाग पड़े, आपका हूं गुरुदेव, ये वो, चलो तन से मन से धन से इसकी सेवा करो। चलो हुई, फिर उसी भोग के कीड़े बनकर उन्हीं भोगों में। क्या जानते हो तुम, वो सर्वज्ञ जानता ले। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा इस अविद्या अज्ञान मोह भ्रम ने कर दिया। देहाभिमानी जीव की बड़ी दुर्दशा है। परम पद ऐसे पास रखा हुआ है पर वो ठुकरा करके नारकी गतियों में जाना अपना गर्व समझता है। भगवान सुबुद्धि प्रदान करे तभी बात बने। वो जो भोगों में सुख है, ये भाव
उपासक के, वो समझता है मैं बहुत साधन कर रहा हूं, कदम भ्रष्ट पतित मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। उसको लगता है मैं भगवान की तरफ चल रहा हूं। परिणाम स्वरूप उन कर्मों का फल भारी विपत्ति, बाधा और विक्षेप के रूप में खड़ा हो जाता है। अब चिंतन करो, दिल फेल हो रहा है, चिंतन करो, अब हाय हाय करो। भजन का समय नहीं, क्योंकि भजन का समय जब दिया गया ना, तो तुम भोगों के चिंतन में, भोगों के विचार में और भोगों की चेष्टाओं में लगे। आओ अब विपत्ति, बहुत बहुत सावधान। अब नित्य नए नए जैसे किसी वृक्ष में अंकुरण होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे इस भोगों में सुख है, इस वृत्ति में नए नए किनगा निकलना शुरू हुए। ऐसे कुकृत्य कराने लगता है मन, ऐसी परिणाम स्वरूप दुर्गति और विपत्तियां मिलती हैं कि उसका तांता ही नहीं टूटता। एक तार कष्ट भोगने का, कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म बनता चला जाता है। वो बात करके देखो तो ऐसा लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम को भगवद अर्पित करने के लिए है। बड़ी दुर्दशा है, इसे दुर्दशा कहते हैं। सोया हुआ पुरुष जगाया जा सकता है, जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक जो करता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है जग पावे। सब ज्ञान है और कर वही रहा है जो घोर अज्ञानी करता है। ऐसा ज्ञान किस काम का? भोग वासना, इच्छित भोग भोगने की चाह, ये सदैव भोगा आसक्त करके भोग भोगने का लोभ बढ़ाता रहता है। उपासक जो सुकृत करता है, भोगों की इच्छा करता है, तो उसे भोग मिलते हैं। जब भोगता है तो फूलता है, तिरस्कार हो, माया ने उसको तिरस्कृत कर दिया, रौंद दिया, और वो गर्व से फूल रहा है, मैं जो इच्छा करता हूं मिल जाता है। क्यों? सुकृत जमा है उनका, भोग लो। जब इसका और पूर्व दुष्कृत का परिणाम आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, अभी फूल लो। वो फूलता है गर्व में। अब उसका भोगों के प्रति बार बार भोगने का अभ्यास, बार बार उन भोगों के सानिध्य को, कि हम जितना इन भोगों को अपने समीप रखेंगे सुखी हो जाएंगे, लोभ और गर्व, ये दो दोष भारी मात्रा में बढ़ने लगते हैं। भोग वासना सदैव उसके चित्त को जलाती है, पर वो जान नहीं पाता कि इस जलन का कारण क्या है। भोगासक्त चित्त सदैव चिंताग्रस्त होकर जलता रहता है, विषाद युक्त रहता है, एक अव्यक्त भय सताता रहता है। कोई कारण भय का नहीं, पर कल्पनात्मक भय से वो पीड़ित रहता है। इच्छित भोग भोगने पर भी उसे भयानक चिंता जलाती रहती है। ज्यों ज्यों उसकी भोग कामना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वो आग, चिंता, विषाद, संकट, विपत्ति इस रूप में फैलने लगती है। और वो इतनी अधिक आग बढ़ जाती है कि भीतर ही भीतर जलता है, निकलने की गुंजाइश नहीं, रोता है, रास्ता नहीं पता। क्योंकि माया है, जिन भोगों को गले लगाया वही उससे विपरीत हो रहे हैं। इंद्रियां भोगने की चाह से प्रबल है, सामर्थ्य रहित होती चली जा रही है, मन विक्षिप्त होता जा रहा है, क्योंकि परिणाम गलत आएगा, गलत मार्ग में चल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके भीतरी